हिमालय के उस विचित्र क्षेत्र में 7 दिन तक भूख प्यास न लगने वाली दिव्य बूटी बतलाकर वो अद्भुत महात्मा मुझे एक बरगद के वृक्ष के नीचे ले गए। उन्होंने कहा कि यह स्थान भजन करने के लिए बहुत उपयुक्त है, तुम यहीं रहो। इसके बाद महात्मा जी चले गए। उस पेड़ को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी परिधि 1 मील से भी ज्यादा थी और ऊंचाई भी असाधारण थी। वर्षा और धूप उसके सघन पत्तों से छनकर नीचे नहीं आ सकती थी। उस पेड़ के नीचे का वातावरण शीतकाल में गर्म और गर्मी के काल में ठंडा रहता था। पास ही निर्मल और मधुर जल का झरना बह रहा था। इधर उधर कुछ गुफाएं भी बनी हुई थीं। ऐसा लगता था कि इन गुफाओं में कोई दिव्य संत ध्यानमग्न है, परंतु कोई महात्मा दृष्टिगोचर नहीं हुआ। मैंने कई महात्माओं से इस वटवृक्ष के संबंध में सुना था। आज इसे साक्षात देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। मैं वहीं रहकर भजन करने लगा। कुछ दिनों के पश्चात वे ही जटाधारी महात्मा एक दिन पुनः मेरे पास आए। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात वे मुझे समझाने लगे कि देखो, अभी तुम्हारी अवस्था कम है, तुम गांव जाकर शास्त्र अध्ययन करो। शास्त्र के द्वारा प्राप्त हुआ वैराग्य दृढ़ होता है और वही ज्ञान दिव्य प्रभाव वाला होता है। अध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन करके फिर लौट आना। इस पर मैंने कहा, महाराज, मैं तो ये प्रतिज्ञा करके आया हूं कि बिना सिद्धों का दर्शन किए नहीं लौटूंगा। फिर बताइए, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर मैं कैसे चला जाऊं? मेरे इस उत्तर को सुनकर महात्मा जी कुछ क्षण विचार कर उठे और एक ओर चल दिए और मुझे अपने पीछे आने का संकेत किया। कुछ समय चलने के पश्चात हम एक मनोरम स्थान पर पहुंचे। वहां बड़ी चट्टान के ऊपर एक योगी समाधि लगाए पद्मासन में बैठे हुए थे। उनका कद इतना था कि वे बैठे हुए भी मेरे खड़े हुए कद से ज्यादा ऊंचे थे। उनके चेहरे से एक विचित्र प्रकाश निकल रहा था। बड़े हुए नाखून किसी शेर के समान मालूम होते थे और उनकी जटाएं नीचे बिखरकर पृथ्वी पर फैल रही थी। उनकी ओर संकेत करके महात्मा जी ने कहा कि ये मेरे गुरु हैं। इनकी समाधि लगे 100 वर्ष से ज्यादा बीत गए हैं। अब यहां से चलो, यहां ज्यादा देर नहीं रुका जा सकता। तुम्हें एक सिद्ध योगी के दर्शन हो गए हैं। अब मैं तुम्हें उसी वट वृक्ष के नीचे पहुंचा देता हूं। तुम वहां स्वयं नहीं पहुंच सकते। तत्पश्चात वे महात्मा जी मुझे बड़ के नीचे पहुंचाकर फिर से कहीं चले गए। मैं उसी वृक्ष के नीचे रहकर श्री राम मंत्र का जप करने लगा। कुछ दिनों के बाद वे महात्मा जी फिर एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे, अब तुमने काफी जप करके अपने आप को पवित्र बना लिया है, चलो कुछ और दृश्य दिखाऊं। मैं भी प्रसन्न होकर उनके साथ हो लिया। हिमालय के अनजान रास्तों पर कई घंटों चलने के बाद हम दोनों एक गुफा के द्वार पर पहुंचे, जो एक बड़े भारी पत्थर से ढका हुआ था। बाहर से देखने पर लगता नहीं था कि यहां कोई गुफा होगी। महात्मा जी ने उस पत्थर को सहज ही उठाकर एक तरफ रख दिया। हम दोनों गुफा में प्रविष्ट हुए। महात्मा जी ने फिर से पत्थर द्वार पर लगा दिया। ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि महात्मा जी ने अकेले ही इतने भारी पत्थर को कैसे हटा लिया। परंतु मैं ये सोचकर चुप रहा कि महात्माओं को टोकना नहीं चाहिए, ये भी कोई सिद्धि ही होगी। हम दोनों आगे बढ़े।
वो गुफा या सुरंग संगमरमर की बनी हुई मालूम होती थी। स्पर्श करने में चिकनी थी। उसकी ऊंचाई और चौड़ाई भी काफी थी। कहीं-कहीं रोशनदान भी खुले हुए थे, जिनसे अंदर प्रकाश और वायु आती थी। इसमें कुछ देर चलने के बाद हम गुफा के दूसरे द्वार पर पहुंचे। यहां भी पहले जैसा पत्थर लगा हुआ था। महात्मा जी ने उसे भी सहज ही हटाया और फिर से बंद कर दिया। सुरंग से निकलकर हम दोनों एक सुंदर मैदान में आए। यहाँ के दृश्य को देखकर मैं अवाक रह गया। चारों तरफ मीलों ऊंची पहाड़ों की प्राचीर और कोसों लंबा चौड़ा एक विशाल किला है। दीवारों में गुफा के समान सुंदर स्थान बने हैं, जिनमें विशालकाय शरीर के साधु महात्मा समाधि लगाए बैठे हैं। चारों ओर फल और पुष्पों से लदी हुई लताएं और वृक्ष सुशोभित है। कहीं-कहीं झरनों से मोतियों के समान स्वच्छ जल गिर रहा है। काफी देर तक इन दृश्यों को देखकर मैंने महात्मा जी से प्रश्न किया, भगवन, ये कौन सा स्थान है? महात्मा जी ने उत्तर दिया कि यह अर्जुन का बनवाया हुआ किला है। व्यास जी की आज्ञानुसार अर्जुन यहीं तप करने के लिए आए थे। फिर उन्होंने कहा, ये जो गुफाओं में महात्माओं को तुम देख रहे हो, ये महाभारत के समय के हैं। तब से लेकर अब तक इनकी समाधि नहीं खुली। मैंने महात्मा जी से उस सिद्ध आश्रम में रहने की अनुमति मांगी। इस पर उन्होंने कहा, यह स्थान केवल सिद्ध जनों के रहने के लिए है। यहां कलयुग में उत्पन्न हुआ मनुष्य नहीं रह सकता। यह स्थान मलमूत्र त्यागने का नहीं है। यदि दिन में यहां कोई साधारण जन जानबूझकर रह भी जाए, तो वो रात्रि में उठाकर उसी स्थान पर पहुंचा दिया जाता है जहां का वो होता है। इसलिए इस मिथ्या मनोरथ को छोड़कर मेरे साथ चलो, वहीं वट के नीचे तुझे पहुंचा आऊं। ऐसा कहकर मुझे फिर उसी सुरंग मार्ग से निकालकर वे बड़ के नीचे पहुंचा गए। मैं पूर्ववत वहीं श्री राम मंत्र का जप करने लगा। इस प्रकार कुछ समय और व्यतीत हुआ। एक दिन रात्रि के समय बैठा हुआ मैं श्री राम मंत्र का जप कर रहा था कि अचानक मेरे नेत्र खुल गए। एक बड़ा दिव्य प्रकाश मेरे सामने आया। उस प्रकाश में एक अलग ही तरह की चमक और दिव्यता थी। उस प्रकाश के मध्य में एक आकृति भी थी, परंतु प्रकाश की चकाचौंध के कारण मैं उसे समझ नहीं पाया। कुछ क्षणों के पश्चात वो दिव्य प्रकाश अंतर्ध्यान हो गया। इस प्रकाश के दर्शन करने के बाद मेरे मन में एक अद्भुत शांति छा चुकी थी। इस घटना के कुछ दिन पश्चात एक दिन उन्हीं महात्मा जी ने आकर मुझसे अपने गांव लौट जाने का आग्रह किया। उन्होंने मुझ पर कई बार इतनी कृपा की थी कि इस बार मैं उनके वचनों को टाल नहीं सका। मुझे वहां से अनिच्छा पूर्वक लौटना ही पड़ा। परंतु हिमालय से लौटने के बाद मेरा मन नहीं लगता था। अंततः मैंने ये सोचा कि कुछ समय शास्त्रों का अध्ययन करके दोबारा वहीं चला आऊंगा। इतना कहकर उन साधक ने अपनी वाणी को विराम दिया। ये घटना साधक के द्वारा जैसी सुनाई गई है, वैसे अक्षरशः यहाँ पेश की गई है। इस पर विश्वास करना या न करना आप पर निर्भर करता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर कर दें। धन्यवाद।